धर्माध्यक्षीय प्रतिष्ठापन समारोह में धर्माध्यक्ष को एक धर्म प्रांत को चलाने का अधिकार दिया जाता है। यह अधिकार उसे संत पिता का आदेश पत्र या फरमान की उद्घोषित मुख्य प्रबंधक के रूप में स्थानीय कलीसिया के पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म बंधुओं और विश्वासियों के साथ मिस्सा बलिदान संपन्न करेंगे कलीसिया के रहस्य को प्रकट करता है। आइए हम सब हमारे नए महाधर्माध्यक्ष और महाधर्म प्रांत के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर की आशीष और कृपा सदैव मिलती रहे, ताकि वे इस कलीसिया की अगुवाई ईश्वर की इच्छा के अनुसार कर सके और सब विश्वासी उनका साथ दे सके और रांची महाधर्म प्रांत हमेशा फलता फूलता रहे। जिस प्रकार से हर देश का अपना राष्ट्रीय चिन्ह होता है, हर राज्य का अपना राज्य चिन्ह होता है, उसी प्रकार से हर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष का एक अपना कुल चिन्ह या राज्य चिन्ह होता है, जिसे कोट ऑफ आर्म्स कहा जाता है। यह धर्माध्यक्ष और उसके धर्म प्रांत का प्रतिबिंब होता है। यह धर्माध्यक्ष के पद का प्रतीक होता है, जिसका प्रयोग सरनामा, दस्तावेजों और अन्य। यह अधिकार प्रभुत्व का नहीं, लेकिन एक वफादार प्रबंधक के रूप में अपना कर्तव्य ईमानदारी से करने का अधिकार है। ढाल के दोनों ओर टोपी से निकली डोरी पुरोहितिक सद्गुण को याद दिलाते हैं। ढाल की बाईं ओर चाय की पत्तियां हैं, जो चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों को दर्शाते हैं। महाधर्माध्यक्ष इस चिन्ह के माध्यम से दो चीजें बताना चाहते हैं। पहला, कि वे स्वयं चाय बागान में काम करने वाले एक मजदूर के पुत्र हैं, और दूसरा कि वे इस बागान में काम करने वाले ख्रिस्तीय विश्वासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कवच की दाईं ओर लिली फूल है, जो शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। हम संत जोसेफ के साथ हमेशा इस फूल को देखते हैं। यह महाधर्माध्यक्ष को याद दिलाती है कि संत जोसेफ का संरक्षण उनको जीवन में शुरू से ही मिलता रहा है। वे महाधर्माध्यक्ष के आदर्श हैं। ढाल के पीछे का क्रूस भला चरवाहा यीशु ख्रिस्त का प्रतीक है, जिन्होंने अपना जीवन क्रूस पर अर्पित कर दिया। यह महाधर्माध्यक्ष को यीशु के समान भला चरवाहा बनने के लिए बुलाता है। ढाल के नीचे महाधर्माध्यक्ष का आदर्श वाक्य, तुम मुझ में रहो, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 4 से लिया गया है, जो महाधर्माध्यक्ष को अपनी सेवा में फलदायी और प्रभावकारी बनने के लिए प्रेरित करते हैं, और इसके लिए महाधर्माध्यक्ष को यीशु ख्रिस्त के साथ जुड़े रहने का आह्वान करते हैं। आज का समारोह बहुत ही सरल और साधारण रूप में संपन्न होता है। आमतौर पर किसी भी धर्माध्यक्ष का पद ग्रहण समारोह उस धर्म प्रांत के महागिरजाघर में संपन्न होती है, लेकिन सुविधा के अभाव के कारण इसका आयोजन लोयोला मैदान में किया जा रहा है। इस समारोह में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। कोई मोती
लेकिन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन लोयोला मैदान में किया जा रहा है। जब नवनियुक्त धर्माध्यक्ष अपने धर्म प्रांत में प्रथम बार आते हैं तो विधिवत उसे सबसे पहले महागिरजाघर लिया जाता है, क्योंकि यह उसका अपना पल्ली होता है। महागिरजाघर के द्वार पर ही पहली बार उस धर्म प्रांत के सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष उसको महागिरजाघर के अध्यक्ष या डीन को प्रस्तुत करते हैं, जो क्रूस और पवित्र जल लिए खड़े रहते हैं। नवनियुक्त धर्माध्यक्ष सबसे पहले क्रूस को चूमते हैं, फिर पवित्र जल का छिड़काव अपने ऊपर और लोगों के ऊपर करते हैं। धर्माध्यक्ष के द्वारा क्रूस का चुंबन ईसा मसीह के प्रति उसकी भक्ति और श्रद्धा को दिखाता है, जो हम सबों की मुक्ति के लिए अपने को क्रूस पर बलिदान कर दिए। यह दर्शाता है कि हम सब बपतिस्मा संस्कार के द्वारा यीशु ख्रिस्त में भाई और बहन हैं। अभी नवनियुक्त महाधर्माध्यक्ष प्रतीकात्मक स्वरूप क्रूस का चुंबन और पवित्र जल का छिड़काव सबसे पहले अपने ऊपर और फिर कलीसियाई समुदाय के ऊपर करेंगे। बाद में आने वाले इस बातों से अनुरोध है कि कृपया पीछे से अपना स्थान लेंगे, पीछे जाकर अपना स्थान लेंगे, पीछे से ना घूमें। डॉक्टर कामिल बुल के पथ रांची स्थित ऐतिहासिक एवं धार्मिक लोयोला मैदान में आयोजित रांची महाधर्म प्रांत के 7वें नए महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइंड के प्रतिष्ठापन पावन समारोह में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि भारत में संत पिता के राजदूत महाधर्माध्यक्ष लेओपोल्डो जिरेली, अन्य महाधर्म प्रांतों से उपस्थित। इससे पहले कि मैं स्वागत के कुछ शब्द कहूं, झारखंड की इस पावन भूमि में दूर दराज से आए अतिथियों एवं सभी लोगों के समक्ष अपने धर्म प्रदेश के पूर्वज धर्मवीरों की गौरवशाली धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक बातों की रांची महाधर्म प्रांत की कलीसिया हर्षोल्लास के साथ स्वागत एवं अभिनंदन करती है। अतः नवनियुक्त महाधर्माध्यक्ष का संक्षिप्त जीवन परिचय सुने। अति माननीय धर्माध्यक्ष विंसेंट आइंड का जन्म 30 जनवरी 1955 में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी धर्म प्रांत के कालचीनी नामक स्थान में हुआ। उनके पिता स्वर्गीय इमानुएल आइंड और माता स्वर्गीय पॉलिना आइंड की 4 संतानों में बिशप विंसेंट का स्थान पहला है। उनके 2 भाई और 1 बहन है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा चाय बागान द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूल कालचीनी में हुई। माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय की पढ़ाई उन्होंने संत जोसेफ उच्च विद्यालय दमनपुर से पूरी की। पुरोहिताई प्रशिक्षण का प्रथम पायदान अर्थात माइनर सेमिनरी की पढ़ाई के लिए वे जॉन 23वें संस्थान दार्जिलिंग चले गए। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज दार्जिलिंग से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। दर्शन शास्त्र की पढ़ाई उन्होंने मॉर्निंग स्टार कॉलेज बैरकपुर कोलकाता से पूरी की। तत्पश्चात ई शास्त्र की पढ़ाई करने के लिए
वे संत जोसेफ सेमिनरी मैंगलोर चले गए। इस शास्त्र की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका पुरोहिताभिषेक 30 अप्रैल 1984 को धर्माध्यक्ष जेम्स अंतोनी टोप्पो के द्वारा जलपाईगुड़ी धर्म प्रांत के लिए हुआ। पुरोहिताभिषेक के बाद धर्माध्यक्ष विंसेंट की प्रथम नियुक्ति दमनपुर में एक सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में हुई, जहां वे 1 वर्ष सेवा दिए। फिर 1985 से 1987 की अवधि में उन्होंने ज्ञानदीप विद्यापीठ पूना से दर्शन शास्त्र में लाइसेंसिएट की उपाधि हासिल की। 1987 से लेकर 1996 तक वे मॉर्निंग स्टार रीजनल सेमिनरी बैरकपुर में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे। 1996 में वे दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए रोम चले गए। 1999 में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर पुनः मॉर्निंग स्टार रीजनल सेमिनरी से जुड़कर उन्होंने आध्यात्मिक निदेशक, रेक्टर और प्रिंसिपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी है। 2005 से 2007 तक वे संत लूसी पल्ली ज्योति आश्रम चालसा जलपाईगुड़ी धर्म प्रांत के पल्ली पुरोहित रहे। पुनः 2007 से बगडोगरा के धर्माध्यक्ष घोषित होने तक वे मॉर्निंग स्टार रीजनल सेमिनरी में प्रोफेसर, डीन और दर्शन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष रहे। उस दरमियान वे मॉर्निंग स्टार कॉलेज के प्रधानाचार्य भी रहे। इसके अतिरिक्त वे धर्म प्रांतीय सलाहकार और जलपाईगुड़ी धर्म प्रांत के वित्तीय परिषद के सदस्य और पश्चिम बंगाल के कमीशन फॉर क्लर्जी, रिलीजियस और सेमिनरी के क्षेत्रीय सचिव रहे हैं। धर्माध्यक्ष विंसेंट ने विभिन्न विषयों में उच्च शिक्षा हासिल की है। उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातक, अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर, ज्ञानदीप विद्यापीठ पुणे से दर्शन शास्त्र में लाइसेंसिएट और पॉन्टिफिकल ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी रोम से दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। धर्माध्यक्ष विंसेंट अनेक भाषाओं के अच्छे ज्ञाता हैं। उनकी अंग्रेजी, हिंदी, नेपाली, बांग्ला, सादरी, मुंडारी और इटालियन भाषाओं पर अच्छी पकड़ है। इसके अलावे वे फ्रेंच भी पढ़ और समझ सकते हैं। 7 अप्रैल 2015 को संत पापा फ्रांसिस ने फादर विंसेंट आइन को बगडोगरा धर्म प्रांत के नए धर्माध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। वर्तमान में धर्माध्यक्ष विंसेंट CCBI कमीशन फॉर थियोलॉजी एंड डॉक्ट्रिन के अध्यक्ष और क्रिश्चियन फिलोसोफर्स ऑफ इंडिया के कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं। 30 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को संत पापा फ्रांसिस ने धर्माध्यक्ष विंसेंट आइन को रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। आज 19 मार्च 2024 को संत जोसेफ के पर्व दिवस में इनका रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण समारोह रांची के लोयला मैदान में हो रहा है। आज हम रांची महाधर्म प्रांत के सभी पुरोहित, धर्म संघी और विश्वासीगण ईश्वर के प्रति आभारी हैं कि उन्होंने आपको रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष के रूप में हमें दिया है। हम आपको बधाई देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करे, आपको चिरंजीवी बनाए, आपको शारीरिक, आध्यात्मिक तथा मानसिक दृढ़ता प्रदान करे, ताकि आप रांची महाधर्म प्रांत के रेवड़ का कुशल गलेरिया एवं मार्गदर्शक बने। यही आपके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। ईश्वर और माता मरियम हमेशा आपके साथ रहें और सभी कामों में आपकी सहायता करें। यह फरमान का हिंदी अनुवाद। धर्माध्यक्ष फ्रांसिस ईश्वर के सेवकों के सेवक, रांची महाधर्म प्रांत के लिए स्थानांतरित आदरणीय भाई विंसेंट आइन, बागडोगरा के पूर्व धर्माध्यक्ष,
आपको मसीही नमस्कार और आशीर्वाद। ईश्वरीय प्रज्ञा और दिव्य अच्छाई के परामर्श से ईश्वर द्वारा नियुक्त धन्य पेत्रुस की प्रेरिताई में हम सावधानी पूर्वक प्रभु के सारे झुंड की देख रेख करते हैं। चूंकि वास्तव में माननीय भाई फेलिक्स टोप्पो यीशु समाजी के सेवानिवृत्ति के बाद रांची का समुदाय आप अपने सही पौत्र चरवाहे से वंचित है। हम शीघ्र एक नए पौत्र मेषपाल को प्रस्तुत करते हैं ताकि इसे कोई नुकसान ना हो। आदरणीय भाई, हम आपकी ओर अभिमुख होते हैं जो अपने मेहनती धर्माध्यक्षीय नेतृत्व के कारण इस कार्य हेतु हमारे लिए उपयुक्त प्रतीत होते हैं। इसीलिए परम धर्मपीठीय सुसमाचार प्रचार विभाग की सलाह से और हमारे प्रेरितिक अधिकार द्वारा सर्वोच्च सिंहासन के संकल्प से जारी हमने आपको रांची का महाधर्माध्यक्ष नियुक्त किया है और वही अधिकार एवं कर्तव्य प्रदान किया है जो कलीसियाई कानून के अनुकूल है। हमारी इस अज्ञप्ति के अनुसार हम याजक वर्ग आपके कलीसियाई समुदाय को यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि शुरू से ही वे आपको एक वैध चरवाहे के रूप में पहचान सकें, स्वीकार कर सकें और हर भले कार्य में आपकी मदद कर सकें और सबसे बढ़कर अपनी प्रार्थनाओं द्वारा आपकी सहायता कर सकें। अंततः आदरणीय भाई, हम आपसे आग्रह करते हैं कि ईश्वर पर पूर्ण भरोसा करते हुए और ईश्वर की माता निष्कलंक गर्भागमन की धन्य कुमारी मरियम से याचना करते हुए आपके सुपुर्द की गई भेड़ों के लिए निरंतर अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा मध्यस्थता करें। आप उन्हें प्रभु यीशु मसीह का दृढ़ता और निष्ठापूर्वक अनुसरण करते हुए उनकी आज्ञाओं के मीठे जुए को ढोने हेतु उन्हें प्रोत्साहन दें, क्योंकि प्रभु करुणावान हैं और जो लोग परिश्रम करते हैं और बोझ से दबे हुए हैं वे उन्हें अपनी कृपा से तरोताजा कर देते हैं। मत्ती अध्याय 11 पद संख्याएं 28 से 30। रोम के संत जॉन लतेरन महागिरजा घर से प्रभु के वर्ष 13 दिसंबर 2023 मेरे परमाध्यक्षीय काल के 11वें साल में संत पिता फ्रांसिस। संत पिता के आदेश पत्र की उद्घोषणा के बाद नवनियुक्त महाधर्माध्यक्ष को महाधर्माध्यक्षीय सिंहासन प्रदान की जाती है और नए महाधर्माध्यक्ष सिंहासन पर बैठ जाते हैं। प्रेरितों की परंपरा के अनुसार यह धर्मविधि धर्माध्यक्ष को सौंपे गए धर्म प्रांत में उसके अधिकार और शिक्षक होने का प्रतीक है, क्योंकि यीशु ख्रिस्त ने ही अपने प्रेरितों को यह अधिकार दिया और सब धर्माध्यक्ष उन्हीं प्रेरितों के उत्तराधिकारी हैं। अभी इस समारोह के प्रतिष्ठापक महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो नवनियुक्त महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइंद को महाधर्माध्यक्षीय सिंहासन प्रदान करेंगे। संत पिता का आदेश पत्र या फरमान की उद्घोषणा और धर्माध्यक्ष सिंहासन पर विराजमान होने के साथ ही अब धर्माध्यक्ष विंसेंट आइंद आधिकारिक रूप से रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष बन गए हैं। आइए हम हमारे नए महाधर्माध्यक्ष के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें और उसका स्वागत इस महाधर्म प्रांत में करें और बोले ईश्वर को धन्यवाद और जोरदार ताली बजाएं। हम एक साथ बोले ईश्वर को धन्यवाद और जोरदार ताली बजाएं।
अब नए महाधर्माध्यक्ष को इस समारोह के प्रतिष्ठापक मेषपालीय डंडा या आधिकारिक दंड प्रदान करेंगे। यह डंडा एक धर्माध्यक्ष को उससे सौंपे गए धर्म प्रांत की देखभाल के लिए दी जाती है। यह धर्माध्यक्ष के उस धर्म प्रांत का चरवाहे होने का प्रतीक है। इसका ऊपर का भाग घुमावदार होता है जो धर्माध्यक्ष को एक चरवाहे के डंडे की याद दिलाता है। पुराने जमाने में चरवाहा डंडा का प्रयोग अपने भेड़ों को एक साथ चलाने और शिकारियों से उनकी रक्षा के लिए करता था। यदि कोई भेड़ समुदाय से भटक जाती थी तो वह उससे घुमावदार डंडा से खींचकर, और यदि कोई भेड़ पीछे पड़ गई हो तो उससे डंडे के निचले भाग से धकेलकर समूह में ले जाता था। अतः जिस प्रकार से एक चरवाहा अपने झुंड की रक्षा डंडा से करता है, उसी प्रकार एक धर्माध्यक्ष को सौंपे गए अपनी कलीसिया रूपी रेवड़ की रक्षा करने के लिए ही मेषपालीय डंडा दी जाती है। यह डंडा धर्माध्यक्ष को अपने झुंड पर नजर रखने, कमजोर और लड़खड़ा रहे लोगों को सहारा देने, डगमगाते विश्वास की पुष्टि करने और गलती करने वालों को सच्चे समूह में लाने के लिए ही दी जाती है। अभी धर्माध्यक्षीय समारोह के अधिष्ठापक एक विशेष प्रार्थना के बाद नए महाधर्माध्यक्ष को मेषपालीय डंडा प्रदान करेंगे। तत्पश्चात वे उससे इस महाधर्म प्रांत के लोगों की सेवा करने और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करने के संबंध में प्रश्न करेंगे। हमारे संत पिता फ्रांसिस ने रांची महाधर्माध्यक्ष की कलीसिया के लोगों का मेषपाल बनने के लिए आपको चुना है। प्रार्थना में भरोसे और विश्वास के साथ मैं आपको मेषपालीय डंडा, मेषपाल के कार्यभार के चिन्ह स्वरूप प्रदान करता हूँ। पवित्र आत्मा ने ईश्वर की कलीसिया की सेवा करने के लिए आपको महाधर्माध्यक्ष नियुक्त किया है, और जब आप इस महाधर्म प्रांत में उसकी रेवड़ की निगरानी करेंगे तब ईश्वर आपको संभाले। अभी प्रतिष्ठापक नवनियुक्त महाधर्माध्यक्ष से इस धर्म प्रांत के लोगों की सेवा करने और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करने के संबंध में सवाल पूछेंगे। मान्यवर धर्माध्यक्ष, महाधर्माध्यक्ष, आपने संत पिता की नियुक्ति को स्वीकार किया है। क्या आप कलीसिया के प्रेरित विश्वास की परंपरा के अनुसार इस महाधर्म प्रांत के लोगों की देखभाल करने और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करने के इच्छुक हैं? मैं प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास और उसके प्रति हृदय में प्यार के साथ रांची महाधर्म प्रांत की कलीसिया की देखभाल का कार्य स्वीकार करता हूँ। मैं इस कलीसिया की आध्यात्मिक जरूरतों को ईमानदारी से पूरा करने का संकल्प लेता हूँ। नए महाधर्माध्यक्ष ने रांची महाधर्म प्रांत की कलीसिया की देखभाल करने का कार्य स्वीकारा है और उसकी आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करने का संकल्प लिया है। आइए हम इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें और नए महाधर्माध्यक्ष को बधाई दें। नए महाधर्माध्यक्ष को अब रांची महाधर्म प्रांत की पूरी कलीसिया के नाम पर प्रतीकात्मक स्वरूप विभिन्न प्रतिनिधियों के द्वारा बधाई दी जाती है। मैं प्रतिनिधियों को नए महाधर्माध्यक्ष का अभिवादन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इसके लिए सबसे पहले संत पिता के राजदूत लियोपोल्डो जिरेली, सभी धर्माध्यक्षगण, सिस्टर लिली ग्रेस टोपनो, फादर अजीत कुमार केस, फादर मनोज भेंगाथानम, ब्रदर हेरमन विजय लकड़ा, सिस्टर ईवा जुस्तीना रोमोल्ड, सिस्टर सुषमा बेग, फादर आनंद डेविड खलको, फादर प्रफुल्ल टोप्पो, फादर विंसेंट मिंच, फादर वीरेंद्र खलको, फादर प्रसन्न तिर्की, श्री अजय टोप्पो, श्रीमती मार्था टोप्पो, श्री एलेक्स तिर्की और अनिता टोपनो आएंगे। और अब गायक मंडली से अनुरोध है कि वे ईश्वरीय प्रशंसा के गीत गाएं। पिता हम तुझे
भी आएंगे क्रूसबीर की ओर से। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ। Your Excellency Leopoldo Girelli, अति माननीय आर्च बिशप फेलिक्स टोपो, उपस्थित अन्य
माननीय आर्च बिशपगण, भाई बिशपगण, सदैव पुरोहित भाइयों, सदैव सिस्टरगण और छोटे बड़े सभी मेरे लोक धर्मियों, संत जोसेफ के पर्व दिवस पर आर्च बिशप के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी ग्रहण करने का एक सुअवसर होता है। संत जोसेफ को प्रायः हम बहुत ही शांत, निशब्द व्यक्ति के रूप में पाते हैं। हाल ही में इस पर विचार करते हुए एक विशेष बात मेरे मन में अटक गई, जो मैंने कभी पहले गौर नहीं किया था। और ये दृश्य है जब यीशु गलीली प्रांत में अपनी मिनिस्ट्री कर रहे थे, धर्म प्रचार कर रहे थे। और इसका जिक्र संत मती के सुसमाचार में है, संत मार्कुस के और संत लूकस के, तीनों सिनॉप्टिक सुसमाचार में हैं। संत मती के 12वां अध्याय 40 वाक्य में, संत मार्कुस के 3 अध्याय के 32वां पद संख्या में और संत लूकस के 8वें अध्याय के 19वां वाक्य में हम यह पढ़ पाते हैं कि कुछ लोग यीशु जब घर के अंदर उपदेश दे रहे थे, भीड़ वहाँ जमा थी, कुछ लोगों ने आकर के उसे बताया कि बाहर आपके लिए खड़े हैं आपके भाई, आपकी बहनें और आपकी माता। यीशु ने बताने वाले की तरफ अपनी नज़र डालते हुए कहा, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरी बहन। और उन्हें सुनने वालों की तरफ नज़र डालते हुए कहा, वे ही लोग मेरे भाई, मेरी बहन और मेरी माँ हैं जो स्वर्गिक पिता, मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करते हैं। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है और इस पर हम विश्वास करते हैं। सच्चाई यह है कि हम जो यीशु का अनुकरण करते हैं, विश्वास में, प्यार में, हम लोग यीशु के निकट संबंधी हो जाते हैं। हम मानो उसके परिवार के सदस्य बन जाते हैं और अवश्य ही कलीसिया रूपी जो शरीर है उसके हम अंग बन ही जाते हैं।